हेलो दोस्तों। चलो, क्या बोला है? जय श्री राम बोल रहे हैं आपको। आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आप। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, जो भी है PT1 एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन और जो भी एग्जामिनेशन है, आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर से सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब आपको अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और होता क्या है, आपको यहाँ से पता चलने वाला है। तो सीबीएसई में जो जो बच्चे पढ़ते हैं, अगेन दिस द सेम क्वेश्चन पेपर विल अप्लाई फॉर 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। मतलब जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है, वॉट एवर इज द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई, इट द क्वेश्चन पेपर शुड बी लाइक दैट ओनली। क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होना चाहिए। अब अलग अलग स्कूल है, अलग अलग रूल्स होते हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि हर स्कूल में ये अपडेट अवबोधन और ये चित्रलेखन को, ये पत्र लेखन, ये इंग्लिश और ये ग्रामर, ये सब स्कूल का पैटर्न ऐसे ही होता है। मतलब अलग कुछ भी नहीं होता है, पूरा पैटर्न ऐसे ही होता है, अलग कुछ भी नहीं होता है। मतलब मेरा जो आज तक का अनुभव है, दिस इज आशीष। 12 साल से मैं मतलब 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनको पढ़ा पढ़ा के ये चीजें समझ में आ रही है, बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं और उनका सीन क्या होता है। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है सेम 7th स्टैंडर्ड, ये मतलब 6 to 10 के लिए अप्लाई होता है, बट इसमें पूरा जो है कंटेंट 7th स्टैंडर्ड का ही है, अप्लाई पूरा होता है, पूरा क्वेश्चन पेपर अप्लाई होता है 6 to 10 के लिए। एक्चुअली 4th और 5th के लिए भी यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के लिए भी हम इसको देख सकते हैं, मतलब आप रेफर कर सकते हो। तो जो कोई भी देख रहा है, मतलब वो अगर सीइंग दिस वीडियो, तो वो 6 to 10 के लिए किसी को भी रेफर कर सकते हैं। मतलब 60% एक्सेप्ट टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है, उसके अलावा 60% जो क्वेश्चन पेपर है ये 4th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी, मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट है, मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। अब मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर का पीयूसी सेकंड पीयूसी का अलग है, उसमें भी अनसिंग पैसेज आता है, उसमें भी चित्र वर्णन आता है, उसमें भी आता है वाक्य रचना कि अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखिए अपने शब्दों में, उसमें भी आता है। सेकंड पीयूसी फर्स्ट पीयूसी में उसमें भी आता है, हर जगह आता है। संस्कृत मतलब एवरीवेयर वेलकम लाइक दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई जो पीटी टेस्ट 2022-23 के लिए जो 7th स्टैंडर्ड के लिए जो क्वेश्चन पेपर आता है, वो कैसा आता है और क्या होता है और कितने मार्क्स का होता है। तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग सीन है कि कोई 40 के लिए देता है, कोई 20 के लिए देता है, कोई 80 के लिए देता है। 80 के लिए एक्चुअली एनुअल में ही आता है, बाकी उससे पहले 50, 40 और 30 के बीच में ही रहता है क्वेश्चन पेपर, रहता है कुछ ऐसा ही है। अब देख लेना 100% ऐसा ही रहता है। तो सबसे पहले आपके लिए क्या आने वाला है, आपके सबसे पहले आपके लिए ये अनुच्छेद अनुलेखन आने वाला है कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानम, ये प्रश्नान उत्तर रहता है। तो अनुच्छेद पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो अब 7th स्टैंडर्ड में हो तो इसका स्टैंडर्ड भी सेम टू सेम इज लाइक दैट ओनली, लाइक ऐसा नहीं है कि अत्र भवतः बहु परिश्रमः करणीयः, हियर इज नॉट लाइक मींस यू हैव टू डू दैट मच स्ट्रगल एंड समथिंग, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब what he's saying, you read the properly what he's saying, so we'll see what he's saying. तमिलनाडु प्रदेशे भारतस्य दक्षिणकोणस्य अन्ते बिन्दुरूपेण दृश्यते कन्याकुमारी। तो where is the कन्याकुमारी? तमिलनाडु प्रदेश है, एक्चुअली राज्य, शुड भी राज्य, पर ये जो पैसेज में दिया है, मतलब पहले सब प्रदेश ही था, बाद में सब राज्य हुए, स्टेट हुए, फिर
एक कंट्री बनी और बाद में बहुत कुछ हुआ। इंडिया, इंडिया में तो बहुत कुछ चमत्कार हुए हैं, होते रहते, चमत्कार पे चमत्कार होते रहते हैं। नेपाल अपना था, चला गया, पाकिस्तान अपना था, चला गया, बांग्लादेश अपना था, चला गया, आगे पीछे का जितना हिस्सा भी था सब अपना ही था, सब चला गया। तो चमत्कार होते रहते हैं। तो तमिलनाडु प्रदेशे और राज्य भारतस्य, दैट इज द इंडिया, दक्षिण कोणस्य, तो तमिलनाडु कहाँ है, दक्षिण में है, कोणस्य मतलब एक कोण में है, मतलब साइड में है, अंते बिंदु रूपेण दृश्यते कन्याकुमारी, बिंदु रूपेण मतलब ऐसे मार्ग, अत्र पूर्व समुद्रस्य पश्चिम समुद्रस्य दक्षिण समुद्रस्य च संगमः भवति, तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण ये तीनों भी, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज एक संगम है, वहां पे 3 नदियों का मेलन होता है, वैसे यहाँ पे 3 समुद्रों का मेलन हो रहा है, मतलब पूर्व समुद्र, पश्चिम और दक्षिण, ये तीनों का संगम है। संगम को बोलते हैं जहाँ पे 3 चीजें एक साथ मिलती है, मतलब 3 समुद्रस आर गेटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ मिल रहा है। एते त्रयः समुद्राः भारतवर्षस्य, ओह आई फॉरगॉट, मुझे तो मार्क भी करना है ना, एते त्रयः समुद्राः भारतवर्षस्य पदतलं निरन्तरं प्रक्षालयन्ति, एते मतलब बहुवचन में, एषः, एतो, एते, एते मतलब दीज 3, त्रयः समुद्राः भारतवर्षस्य मतलब जो हमारा देश है भारतवर्ष, पदतलम निरंतरम प्रक्षालयन्ति, पदतलम मतलब पैर जो है, मतलब उसके धोते रहते हैं, मतलब पदतलम जो हमारी टोटल कंट्री, क्योंकि जो तमिलनाडु है, अगर आप मैप अकॉर्डिंगली टू मैप देखोगे तो वो सबसे नीचे आता है, और जो रामेश्वरम है, आपने देखा कि श्रीलंका और रामायणम, तो उस टाइम पे श्रीलंका से रिलेटेड जो है वहां पे, तो हमारे मतलब हिमालय के मतलब पैर धो रहा है, मतलब सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको पैर, और जो सबसे ऊपर होता है वो सिर होता है। तो हिमालय इज अस्माकम शिरः, और पादा इज लाइक इट विल कम इन एंड ओनली, लाइक तमिलनाडु और इन द डाउन ओनली समथिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रायः सायं सर्वदा जनानां महान सम्मर्दः भवति, सॉरी नॉट प्रायः, दैट इज प्रातः सायं सर्वदा जनानां सम्मर्दः भवति, तो समुद्र है यार, दैट इज द व्हाट टू टेल, घूमने की जगह है, तो वहाँ पे लोगों का घूमना मिलना, सम्मर्दः मतलब रश, सम्मर्दः मतलब रश, रसिक, प्रातः सूर्योदयस्य सायं सूर्यास्तस्य च दृश्ये सर्वेषां मनः हरतः, तो समुद्र का सीन है, तो समुद्र में क्या होता है यूजुअली, सूर्योदयस्य सायंकालस्य समये सर्वेषां मनः हरतः मतलब सभी का मन हरता है। तो ऐसे कर करके आप इसको आराम से पूरा, मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ने के बाद क्या 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 पूछ रहा है क्या नहीं है, तो सब तो आपको समझ में आना चाहिए धीरे धीरे कि क्या वो बोलना चाह रहा है और क्या नहीं। तो आप इसको आराम से धीरे 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 करके, जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आपको, तो ऐसे ही आप ट्राई करके देख सकते हो। और क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको खाली अनसिंग पैसेज नहीं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे सो जाएंगे, तो थोड़ा शॉर्ट पे चलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि तमिल वेदस्य ग्रंथस्य नाम किमस्ति, तमिल वेदस्य ग्रंथस्य नाम किमस्ति, तिरुकुरल इति नाम्नः तमिल वेदः रचितः, तो तमिल वेदस्य नाम किमस्ति, तिरुकुरल इति नामकः तमिल वेदः। त्रयः समुद्राः कस्य पदतलं प्रक्षालयन्ति, ये तो शायद मैंने कहीं पढ़ा था, तो भारतवर्षस्य ये आंसर है। तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या आंसर है। तो ही सेइंग कस्य पदतलं प्रक्षालयन्ति, भारतवर्षस्य पदतलं प्रक्षालयन्ति, तो दिस इज द आंसर। स्मारकस्य भूतले किमस्ति, स्मारकस्य भूतले किमस्ति, should I tell? तत्र भूतले एकं विशिष्टं ध्यान मंदिरम् अस्ति, यत्र अंधकारमयी प्रकोष्ठे प्रकाशमानम् ओम इति चित्रं दृश्यते, and तत्र सर्वे मौनं धारयन्ति। So you can continue this, full marks you will get.
कन्याकुमारी कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? इट्स टू सिंपल, कोई भी गधा बोल सकता है। दक्षिण तमिलनाडु राज्यस्य भारतस्य दक्षिणकोणस्य अन्ते बिन्दुरूपेण दृश्यते कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। दिस इज टू मच सिंपल। अन्ते इति कस्य पदस्य विलोम पदम? अन्तः अंदर बाहर। धारयन्ति इति कर्यपदस्य कर्तपदम किम? इट्स टू सिंपल, सर्वे, क्योंकि तत्र धरति नॉट मैचिंग। जनसमूहः इति कस्य शब्दस्य अर्थः? समूह। Oh, sorry, it's written down. I didn't see. It is written here something. It is that जनानां महान् सम्मर्दः जनसमूहः। जनानां महान् सम्मर्दः जनसमूहः। अनुच्छेद से कृते समुचितम शीर्षकम लिखा था। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तमिलनाडु प्रदेश, दक्षिण कोणः, महान सम्मर्दः, समुद्रः, विवेकानंद स्मारकम, कन्याकुमारी, तमिल वेदः। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा बोलते रहते सर यार हमें समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है, ये सीन क्या है, ये टंटा क्या है, मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। तो मतलब शीर्षक लेखन होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है इसमें, खाली आपको एक टाइटल देना है, टाइटल राइटिंग देना है, आपको एक टाइटल देना है, तो उसको आराम से दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने आपको बहुत बता दिया है। रचनात्मकम कार्यम। मित्रं प्रति लिखितं निम्नलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः शब्दैः पूरयता। लेटर राइटिंग है 7th स्टैंडर्ड, तो आई थिंक ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, सरल ही होता है 7th स्टैंडर्ड का, इतना कठिन भी नहीं होता है। 7th स्टैंडर्ड के बच्चे मतलब लर्निंग में होते हैं, 9th 10th के जैसे होते हैं, थोड़ा एक्टिव होते हैं कि करना क्या है क्या नहीं है। 7th 8th के बच्चे बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है। तो बच्चों कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग में देखना है कि आप लेटर किसके लिए लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो। तो आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो? मित्रम प्रति, फॉर हुम यू आर राइटिंग लेटर, यू आर राइटिंग लेटर फॉर योर फ्रेंड, फॉर हुम यू आर राइटिंग लेटर। आप अपने दोस्त के लिए लेटर लिख रहे हो, ठीक है। क्यों लिख रहे हो उसमें मेंशन नहीं किया है, देखते हैं क्यों कर रहे हैं। तो आप इसको एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लेना। आपने अगर पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आप पढ़ने के बाद ध्यान से स्टार्टिंग में हमेशा जो भी है इसको पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद, एक बार समझने के बाद याद रखना कि ऑलवेज फर्स्ट में फ्रॉम आता है, ठीक है। मेरे पास बड़ा पैड नहीं लिखने के लिए, आएगा बहुत जल्दी आने वाला है, स्टार्टिंग है ना। तो फ्रॉम, हमेशा यहाँ पे फ्रॉम आता है। फ्रॉम का मतलब होता है कि आप लेटर कहाँ से लिख रहे हो। तो इट शुड बी सम सिटीज नेम, लाइक बेंगलुरु तः, ठीक है, चेन्नई तः, अहमदाबाद तः, दिल्ली तः। तः शुड बी कम, दैट इज द फ्रॉम। तः मतलब कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान का मतलब होता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब तः, कुतः मतलब फ्रॉम। तो इट विल कम ऑलवेज इन द फर्स्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में नमस्ते, लाइक फॉर होम प्रिय मित्र दिवाकरः सप्रेम नमस्ते, और प्यार से नमस्ते, और समथिंग ही विल टेल, देन डैश ही विल टेल अहम मित्रे स जंतुशाला गंतुम, मतलब समथिंग अद्य, टुमारो, यस्टरडे, समथिंग इज गोइंग टू टेल हियर। तत्र डैश पश्यामः व्हाट इज टेलिंग। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? चेन्नई तः। मैंने पहले ही बोला था कि चेन्नई तः, सबसे पहले तः आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? डैश नमस्ते। तो कौन सा नमस्ते? अभिन्नम मित्रम नमस्ते, मतलब who is your too much close friend, टू मच क्लोज फ्रेंड, उसके लिए जो भी है तो वो अभिन्नम मित्रम नमस्ते में बोल रहा है, ठीक है। डैश अहम मित्रे सह जंतुशालां द्रष्टुम काननवनम अगच्छम। अगच्छम मतलब पास्ट टेंस है, तो कब गया? यह अहम मित्रे सह जंतुशालां गतवान्, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस के लिए वही मैच हो रहा है।
तत्र डैश अनेकान, इट इज द बहुवचन शब्द अनेकान. ओके, इज सेइंग अनेकान. तो तत्र डैश अनेकान पशून अपश्यम, अपश्यामा. ओ ओ ओ वाओ, अपश्यामा. इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है? वयम. वयम तत्र वयम अनेकान पशून अपश्यन्. सर्वे पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति स्म. सिंहाः उच्चैः अगर्जन्. मयूराः नृत्यैः मग्नाः. Somewhere is magna will there? Yes, it is there here. magna. Magna means busy. जो पिकॉक्स थे वो नाचने में बिजी थे. वस्तुतः मयूरम डैश कुत्र जंतुशालायाः भव्य शोभा. वस्तुतः मयूरम विना, विदाउट पिकॉक. ठीक है. जंतुशालायाः कुत्र भव्य शोभा. तत्र आम वृक्षाः अपि आसन्. अतः कोकिलाः we'll see. तो he's saying अतः कोकिलाः डैश तत्र. वस्तुतः यत्र आम्रवृक्षाः तत्र. तो तत्र में आ रहा है 8th वन. यत्र तत्र. तत्र कोकिला तो भविष्यति एव. अग्रे पुनः लेखिष्यामि. डैश मम नमस्काराः कथनीयाः. सर्वेभ्यः मम नमस्काराः कथनीयाः. 9th वन. और 10th वन में भवदीयम वट सस्नेहम या अभिन्न मित्रम. तो ये दोनों भी मैच हो रहा है. भवदीयम और स्नेह मित्रम. तो बचा क्या? अपि. अतः कोकिलाः अपि. तो 7th वन में आ गया अपि. हो गया. व्हाट इज देयर? नथिंग इज देयर इन दिस. तो लेटर राइटिंग में होता क्या है यूजुअली, मतलब हमें ना समझना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं और होता क्या है और समझना क्या है और करना क्या है. इतना अगर आपको समझ में आने लग जाए और आप करने लग जाए तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं है यार. एवरीथिंग इज इजी ओनली. चलो आगे चलते हैं. चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखा था. एकाः महिला अस्ति, ग्रामः अस्ति. व्हाट यू कैन सी हियर? द ट्री इज देयर, ग्रामा इज देयर, लेडी इज देयर, इन दैट हैंड पॉट इज देयर. ठीक है. और सम रोड इज देयर, समथिंग. तो नारिकेला वृक्षः अस्ति. महिला गच्छति. नदी अस्ति. गृहम् अस्ति. सा जलं नयति. द्वे नो नीड. विहरति नो नीड. बहूनि नो नीड. महिला गच्छति. वृक्षाः सन्ति. आकाशः अस्ति. खगाः सन्ति. शीघ्रं गच्छामि. वायुः वहति. देन नो नीड. ओवर. 5 सेंटेंस in the simple way. Should I repeat? नारिकेला वृक्षः अस्ति. महिला गच्छति. तो महिला गच्छति it is matching here. महिला गच्छति. नदी वहति is matching here. नदी वहति. गृहं गच्छति again matching. महिला गृहं गच्छति it's matching. तो बस ऐसे ही करके हल्के हल्के सेंटेंस से मिला दीजिए. सिंपल सेंटेंस. यू शुड राइट एज ए 7th स्टैंडर्ड. यू आर इन 7th स्टैंडर्ड. मतलब अब बहुत आसान से आसान सेंटेंस आपको लिखने हैं. बहुत बड़े बड़े नहीं लिखने. महिला गच्छति. वृक्षः अस्ति. वृक्षे फलम् अस्ति. चित्रे ग्रामः अस्ति. ग्रामे वृक्षाः सन्ति. ग्रामे चटकाः डयन्ते उड्डयन्ति. बस बहुत सिंपल सिंपल लिखना है. चलते हैं अनुवाद में. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. चिल्ड्रन मतलब छात्राः. प्लेइंग मतलब खेलन्ति. इन द ग्राउंड मतलब क्रीडांगणे. सिंपल सेंटेंस. छात्राः क्रीडांगणे खेलन्ति. प्रेजेंट टेंस है. माय मदर प्रिपेयर डिलीशियस डिशेस. मम माता स्वादिष्टं भोजनं पचति. मम माता स्वादिष्टं भोजनं पचति. Children are making noises in the class. छात्राः कक्षायां बहु कोलाहलं कुर्वन्ति. छात्राः कक्षायां कोलाहलं कुर्वन्ति.
I'm drinking water from the glass. Aham chashakena jalam pivami. Actually, it should be I'm drinking water by the glass. Or from is coming like Panchami. So aham chashakena jalam pivami. And Kalidasa was a great poet. Kalidasaha ekaha mahan kavi आसीत्. ये वाला सेंटेंस 10th स्टैंडर्ड का है. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था ये. 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड. कालिदासः एकः महान कविः आसीत्. पोएट इत्युक्ते कविः, ग्रेट इत्युक्ते महान. हो गया. इसको करने के लिए करना क्या है, छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान है तो आप आराम से इसको कर सकते हो. चलो आगे चलते हैं, बाकी डिटेल्स में देखेंगे. क्वेश्चन पेपर है ना. तो विकल्पेभ्यः उचित उत्तराणि चित्वा लिखा था. बालकाः श्वः चलनचित्रं द्रक्ष्यन्ति. फ्यूचर टेंस है. बालका माता पाकशालायां पाकम् अकरोत्. पास्ट टेंस है. त्वं क्रीडांगणे क्रीडसि. मैच हो रहा है. पहला वाला फ्यूचर टेंस है, दूसरा वाला पास्ट टेंस है, तीसरा वाला प्रेजेंट टेंस है. और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, प्रकृति प्रत्यय, मतलब प्रत्यय दिया है, मतलब तवतु प्रत्यय दिया. 6th 7th स्टैंडर्ड में. बालकाः पुस्तकं लिखितवान्. माता पाकं कृतवती. कृतवती में कृ प्लस तवतु. यूयं विद्यालयं गतवन्तः. फ्यूचर टेंस. तो सॉरी, बहुवचन. समयः, I'm not going to write but I'm telling. षड्वादने, सार्ध अष्टवादने, पादोन दशवादने एंड सपाद अष्टवादने. तो 6 whatever PM AM षड्वादने. 8:30 मतलब सार्ध, 30 को बोलते हैं सार्ध अष्टवादने. 9:45 मतलब पादोन दशवादने एंड 8:15 मतलब सपाद अष्टवादने. अब ये वाला क्वेश्चन जो भी है आपकी टेक्स्ट बुक से है, आपने ये पूरी रामायण पढ़ी है, ये पूरा टेक्स्ट बुक से है, तो डायरेक्ट आंसर हंसाभ्याम सह कहा उड्डीयते. अब इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना. अब इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको पूरी रामायण समझ में आ जाएगी. और आपको एक बार पूरी रामायण समझ में आ गई तो फिर आप आराम से इसको कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना. पढ़ने के बाद जो भी पूछेगा यहाँ से हंसाभ्याम सह का उड्डीयते, हंसाभ्याम सह कहा उड्डीयते. कच्छपः लेसन तो आपने पढ़ा है ना. हंसाभ्याम सह कहा उड्डीयते एवं कष्टदानं कूर्मः. कूर्मः के पश्चात् अधावन्. तो पश्चात् अधावन्. धावकाः. पौराः. पौराः पश्चात् अधावन्. कूर्मः कुत्र लम्बमानम् आसीत्. कूर्मः दण्डे अत्र. एवं कष्टदण्डे लम्बमानं कूर्मम् अत्र आसीत्. मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य कूर्मः यूयं भस्म खादता. गधे ने यह बोल दिया, गधा ही था ना वो. हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते. अत्र क्रियापदं किम उड्डीयते. यह है ना उड्डीयते. तो उड्डीयते ये. सरसतीरे दत्वा खादिष्यामि. खादिष्यामि इत्यत्र फ्यूचर टेंस. और ये आपकी टेक्स्ट बुक से. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. तो पृथिव्यां कितनी कति रत्नानि सन्ति. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति. मूढैः केषु रत्नसंज्ञा दीयते. मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा दीयते. कैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा दीयते. आंसर इज मूढैः. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं. ये आंसर है. मूढैः रत्नसंज्ञा विधीयते. तृतीय विभक्ति रूपकम किम. मूढैः. तृतीय विभक्ति किसमें है. मूढैः में. पृथिव्यां अत्र किम वचनम. एक वचनम. सप्तमी विभक्ति एक वचनम. सद्भिः कैः. इट शुड बी कैः. मैंने पहले बोला कि मेरे पास बड़ा पैड नहीं है. वसुंधरा का. ठीक है. विद्यायाः कस्याः सत्येन केन. तो विद्यायाः कस्याः. ठीक है. और सत्येन केन. सॉरी आया नहीं प्रॉपरली. केन ये आंसर है. और ये वाला अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसारेण लिखा था. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये आपको अपने आप लिखना है.
अगर आप अपने आप नहीं लिख सकते तो लेसन को पढ़ के एक बार लिखने की कोशिश करना, उसके बाद हो गया है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इतना ही है इस क्वेश्चन पेपर में। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन पेपर ध्यान से करना है, समझना है। ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स हैं और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ रुचिरा टेक्स्ट बुक है उसके लिए अप्लाई होता है। रुचिरा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन एंड आंसर इसके अंदर हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो दैट इज योर बैड लक, बट ऐसा ही आना चाहिए। सीबीएसई ने ऐसी गाइडलाइन दी है हम सभी को, तो उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर बना है। तो आप इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर हर स्कूल के लिए अप्लाई होता है, केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई होता है, डीएवी स्कूल के लिए अप्लाई होता है, और जितने भी सीबीएसई के अंडर में 7th स्टैंडर्ड के लिए रुचिरा टेक्स्ट बुक है उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर अप्लाई होता है। और स्टेट बोर्ड के बच्चे इसको क्वेश्चन पेपर को यहाँ से कुछ 40% समझ सकते हैं और 40% चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। तो चलो फिर मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता। अगर आप 7th स्टैंडर्ड से हैं और 6th स्टैंडर्ड से हैं और जो किसी भी क्लास से हैं, प्लीज़ अपूर्वा की पाठशाला से आप जुड़िए और प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। आपकी चाहे मुझे पूरे वीडियो में एक ही कमेंट आके मुझे पूछेगी कि सर मुझे प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तो मैं आई एम रेडी टू टीच यू पीपल। तो आप थोड़ा सा अपने आप से आगे आने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए। I'm there, मैं हूँ, मैं पढ़ाने के लिए हूँ। चाहे मुझे आपको फ्री ट्यूशंस पढ़ाना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मुझे लाइव क्लासेस लेनी पड़े तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी टू टीच यू पीपल, बट आपको आगे आना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर जब तक आप आगे नहीं आओगे तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं आता है तो फिर ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं, बाकी आपकी इच्छा है। चलो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ। आराम से रहिए, बिंदास रहिए और अपूर्वा की पाठशाला को प्लीज़ फॉलो करते रहिए। तो धन्यवाद, राम राम।